वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। ठीक, सोशियोलॉजी का पेपर 1, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या, फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट्स। फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट्स का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अगर देखें तो जो समाज शास्त्र के जो फाउंडेशन यानी कि जो मौलिक सिद्धांत हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सोशियोलॉजी के यानी समाज शास्त्र के मौलिक सिद्धांत। ठीक, तो इस पर हम देखेंगे, या फिर मूलाधार। तो बीए पार्ट 3 यानी बीए थर्ड ईयर, बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा होगी, 2020 का पेपर है ये। ठीक, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र पेपर 1 मतलब होता है प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट्स का मतलब हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद में इसकी टाइमिंग होती है मित्रों, कितनी होती है टाइमिंग, 3 आवर्स होती है यानी 3 घंटे की। साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं 100। ओके, कितने होते हैं, तो 100 होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। आगे देखते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं किसी भी पेपर को देने से पहले। देखें, नोट में यहाँ पे लिखा है मित्रों कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। ठीक, 3 सेक्शंस। ठीक, सेक्शन 1, सेक्शन बी मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो 3 खंड में आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो विभाजित होता है। 3 खंड में विभाजित है, जो है खंड का, खंड खा और खंड गा। ठीक, हिंदी में भी समझेंगे, अंग्रेजी में भी। ठीक, तो दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा देखेंगे, दूसरा जो नोटेड है यानी टर्म्स है इसकी कंडीशंस, वो है कि अटेम्प्ट एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है यानी प्रश्न संख्या 1 है, उसका आपको सारा का सारा प्रश्न करना होगा। और आ सेक्शन ए इन अबाउट 50 मतलब 50 वर्ड्स, मतलब 50 शब्दों में आपको उसको लिखना है। कंटेनिंग 2 मैक्सिमम मार्क्स, मतलब इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर के अधिकतम 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, उसके बाद में देखेंगे इवरी क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, यानी बी सेक्शन बी का प्रत्येक क्वेश्चन करना होगा। साथ ही साथ और करके 1 नंबर मतलब दूसरा क्वेश्चन दिया होगा अथवा करके, तो एक करना, चाहे अथवा वाला करें चाहे फिर उसके ऊपर वाला करें। ठीक है, तो इन अबाउट मतलब 5 प्रश्न दिए जाएंगे, और 5 प्रश्न जो है आपको इसमें करने होंगे, और प्रत्येक का नंबर कितना होगा, तो 10 नंबर का होगा। ठीक है, एक मैं बात करूं तो 10 नंबर का क्या होगा, एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। इसके बाद में जो सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी ईच इन अबाउट 500 वर्ड्स कंटेनिंग 15 मैक्सिमम मार्क्स, मतलब इसके 2 प्रश्न आपको अनिवार्य होंगे, साथ ही 5-6 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से केवल 2 आपको चूज करके लिखना होता है। ठीक, इसके कितने जो है नंबर मिलेंगे आपको, तो इसके आपको 15 नंबर एक के निर्धारित किए गए हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा, चलें देखें, ये सारी चीज़ जो हमने बताई थी वो हिंदी में है। ठीक, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में, खंड आ बा सी सा में डिवाइड है, ये फलाना फलाना फलाना। ठीक, अब हमने बताया था इसको। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए यानी खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखें यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, डिफाइन सुसाइड यानी आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे दुर्खीम का आप उदाहरण लिखते हैं या फिर किसी का लिखते हैं, इमाइल दुर्खीम आप समझते होंगे उनको, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ उनको आत्महत्या को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, इन सभी पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी 2020 का ही पेपर है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख लीजिए। उसके बाद में हमारे चैनल शुक्ला डी पॉइंट में मैं अपलोड करता रहूंगा आत्महत्या को आत्महत्या की परिभाषा, प्रत्यक्षवाद से क्या अभिप्राय है। मैं एक ही वीडियो में अधिकतर सारी चीजें आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पे वीडियो आएगा, इसलिए पेपर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ट बाई पॉजिटिविज्म, मतलब प्रत्यक्षवाद से क्या अभिप्राय है, प्रत्यक्षवाद से क्या अभिप्राय है। तीसरा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक, तो इससे आप क्या समझते हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है तो उसमें आप समझ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता कभी कभी। ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग उसको ज़्यादा होशियार है, आप लोग समझ लीजिएगा। चौथा प्रश्न की नेम एनी 2 बुक्स ऑफ इमाइल दुर्खीम, यानी इमाइल दुर्खीम की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इमाइल दुर्खीम की 2 ही पुस्तक नहीं, बहुत सारी पुस्तक है, तो मैं एक एक राइटर की तमाम सारी पुस्तकें बताऊंगा कि ये हर्बर्ट स्पेंसर की कितनी पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तक कब प्रकाशन में आई, कौन सा सिद्धांत इनका कब प्रकाशित हुआ, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि व्हाट इज सोशल थॉट्स, सामाजिक विचार क्या है। और ध्यान रखेंगे मित्रों, ये सारे के सारे वर्ड आपको 50 शब्दों में ही लिखने हैं। कितने शब्दों में, 50 वर्ड में लिखने हैं आपको। ठीक, ध्यान रखेंगे, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना है, बस हाँ
आधा पेज एक पेज में लिख दीजिए, आप 50 वर्ड में लिखना, ज़्यादा इसमें डिफाइन नहीं करना आपको। आगे तो सामाजिक विचार क्या होते हैं, सोशल थॉट्स क्या हैं। और उसके बाद में हम छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवा है डिफाइन अथॉरिटी, मतलब सत्ता को परिभाषित कीजिए, सत्ता क्या होती है। ठीक है, सत्ता क्या होती है, जैसे आप सत्ता देखते हैं, सत्ता क्या होती है। सत्ता आपने यहाँ पे जैसे कि आज किसकी सत्ता है, तो जो है बीजेपी की सत्ता है, तो वही सत्ता पूछ रहा है कि इसको परिभाषित करिए। मैं उसके बताऊंगा सत्ता क्या होती है, प्रथा क्या होता है, कानून क्या होता है, इन सब पे वीडियो बना भी रखे हैं। ठीक, मैं एक एक करके बताऊंगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, उसके बाद में सातवां प्रश्न था कि व्हाट इज जो है इगोइस्टिक सुसाइड, तो अहमवादी अहमवादी आत्महत्या क्या होती है, अहमवादी आत्महत्या क्या होती है। और भी 4 प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं, 3 4 या 5 प्रकार की होती हैं, एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 3 4 प्रकार की होती हैं, उनमें से एक है अहमवादी आत्महत्या का सिद्धांत। ठीक, तो इन सभी को मैं बताऊंगा आने वाले समय में। उसके बाद में जो है 8वां प्रश्न था आपका, 8वां था कि हु आर द राइटर्स ऑफ द ये एनी इसको पढ़ लीजिए आप, ऑफ कास्ट एंड पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक, इसके लेखक कौन है, तो दी एनिहिलेशन, यहाँ पे एनिहिलेशन लिखा है, ठीक है, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। तो दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और पॉजिटिव पॉलिटी के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये सब फर्स्ट ईयर में हमने एक पुस्तक से संबंधित वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि हुईस आर द टू सोशल क्लासेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी मार्क्स के अनुसार दो वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो मार्क्स के अनुसार दो जो वर्ग, संघर्ष की विचारधारा का सिद्धांत इन्होंने दिया था मार्क्स ने, इससे पूछ रहा है कि जो है ये सिद्धांत, इनमें से दो वर्ग कौन कौन से जो मार्क्स ने बताए थे, यानी कार्ल मार्क्स ने। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप हमारे चैनल से बस जुड़े रहेंगे। उसके बाद 10वां प्रश्न था कि इन हुईस कंट्री डिड हर्बर्ट स्पेंसर टेक बर्थ, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने किस देश में जन्म लिया था। ठीक, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किस देश में जन्म लिया था, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और ये नहीं कि आप हर्बर्ट स्पेंसर मान लिया किसी देश में जन्म लिए हैं तो डायरेक्ट वही लिख देंगे कि फलाने देश में हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था। उनके विचार में हर्बर्ट स्पेंसर, मतलब 50 शब्द आपको पूरे करने होंगे, ऐसा नहीं कि एक नंबर में आपने लिख दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। 50 शब्द बोल रहा है कि 50 शब्द लिखे, उससे ज्यादा ना हो ना उससे अधिकतर कम हो। आप 40 45 तक लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब 50 से ज़्यादा ना हो, 60 70 से। देखिए सेक्शन बी यानी खंडबा, खंडबा मित्रों देखते हैं हम, खंडबा है कि डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसॉफी ऑफ सोशोलॉजी, समाज दर्शन से समाज शास्त्र तक संक्रमण का वर्णन कीजिए। ठीक, और अथवा आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं पता, अथवा आप कर सकते हैं कि हुई आर द मजोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांसीसी क्रांति की विशेषताएं बताइए। ठीक, या कौन सी थी। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब स्पेंसर सोशल जो है ड्रेविज्म, मतलब डार्विनिज्म जिसको बोलते हैं, अगर हम अपने भाषा में पढ़ें तो डार्विनिज्म, मतलब स्पेंसर के सामाजिक डार्विनवाद का उल्लेख कीजिए। तो स्पेंसर ने भी जो है सामाजिक उत्पत्ति को, उसका जो है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। डार्विन ने दिया था जीव उत्पत्ति का सिद्धांत, और स्पेंसर ने भी कहीं ना कहीं पे विकास का सिद्धांत दिया है। तो इन दोनों से तुलनात्मक पूछ रहा कि स्पेंसर ने जो सामाजिक जो है डार्विनवाद था उसका उल्लेख किस प्रकार से किया, इसके बारे में बताना। अगर ये नहीं पता तो और करके दूसरा प्रश्न दिया है, ये आप लिख सकते हैं कि द्विज एवं शूद्र में भेद करिए। ठीक, तो द्विज और बेडबीन जो है इसमें शूद्र में क्या करें, भेद करें। क्या अंतर होता है द्विज में और शूद्र में। द्विज होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और जो शूद्र होते हैं वो जो है शूद्र कैटेगरी में आते हैं। मतलब क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें यज्ञ पवीत नहीं पहनते हैं। ठीक, वो इसलिए थोड़ा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस मैं बताऊंगा। हमने वर्णाश्रम बता रखा, उसमें आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो बी थर्ड ईयर में तो वर्णाश्रम पर वीडियो हमने 50 मिनट की लगभग बनाई है, उस वीडियो को देख लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं सब पे वीडियो बनाता रहूंगा समय समय पर। चौथा प्रश्न है मित्रों, चौथा क्या है कि सत्ता के प्रकारों की विवेचना कीजिए, सत्ता के प्रकारों की विवेचना कीजिए, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। ठीक, और करके है कि अथवा करके प्रश्न दूसरा दिया है कि हाउ इज प्रोटेस्टेंट, मतलब एथिक हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग कैपिटलिज्म। ठीक, यानी पूंजीवाद के विकास में जो प्रोटेस्टेंट आचार यानी धर्म जो था वो किस प्रकार सहायक है। तो एक प्रोटेस्टेंट, मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म था, वो ईसाइयों से थोड़ा अलग होता है, ईसाई ही होते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा अलग होते हैं उनसे। ठीक है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा पूंजीवाद पर, पूंजीवाद के विकास पर, इसको डिस्क्राइब करना था। साथ ही 5वां आपका प्रश्न है, ठीक है, डिस्कस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म प्रोपाउंडेड
बाई मार्क्स यानी मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए। ठीक, और करके दिया था कि डिस्कस इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट्स इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक विचारधारा के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, ये सारे के सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इन सभी को आप जो है स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हमारे साथ। ठीक, अथवा इनको रख लीजिए और इस पर जो है आप बार बार कमेंट करते रहेंगे तो मैं वीडियो इस पे बताता रहूंगा। ठीक है, उसके अंदर छठवां प्रश्न था आपका कि डिस्क्राइब मनुज वर्ण सिस्टम, यानी देखिए वर्ण सिस्टम पे ये देखिए मनु के द्वारा वर्ण व्यवस्था करी गई थी, यानी कि ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्याकृता पुरु तदस्येद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। जो ये जो है मनु स्मृति में जो है डिस्क्राइब किया गया है वर्णाश्रम को, इसको डिस्क्राइब करिए मनु स्मृति के अकॉर्डिंग। या फिर अगर ये नहीं पता था आपको तो आप डिस्क्राइब कर सकते थे गृहस्थ आश्रम की सभी आश्रमों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब गृहस्थ आश्रम जो है सभी आश्रमों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम होता है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इन सभी से विद्यारंभ, इन सब से क्या होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कौन, तो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंगस्ट ऑल आश्रम्स। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी थी आपको। सेक्शन सी में दोस्तों आपके लगभग 1 2 3 4 और एक 5 प्रश्न दिए हैं। इनमें से पांचों में से आपको 2 ही प्रश्न केवल करने हैं और 500 वर्ड में आपको लिखने हैं। ठीक, तो देखिए डिस्क्राइब केसेस, मतलब केसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति के कारणों और दुष्परिणामों की विवेचना करें, यानी उससे क्या क्या गलत प्रभाव पड़ रहे हैं उसकी, मतलब औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, उससे क्या गलत प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या सही, मतलब उसके क्रांति के कौन कौन से कारण थे, इस पर विवेचना करनी है। साथ ही आठवां प्रश्न था कि डिस्कस कॉम्ट पॉजिटिज्म। ठीक है, तो कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का उल्लेख कीजिए, यानी अगस्त कॉम्ट जो थे उन्होंने जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया था उसको क्या करना था, उसको क्या करना था मित्रों, उसको डिस्कस करना था, नहीं उसका उल्लेख करना था कि कैसे दिया था। ठीक है, नौवां प्रश्न था कि जो है मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। किसके, तो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। 10वां है कि डिस्कस सोशल थॉट्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक, ये प्रश्न थे। अगला प्रश्न था लास्ट प्रश्न आपका कि डिस्क्राइब दुर्खीम्स व्यूज ऑन सुसाइड, आत्महत्या पर दुर्खीम के विचारों का उल्लेख कीजिए। अगली वीडियो हमारी आत्महत्या से ही संबंधित, आत्महत्या पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैं दूसरा पेपर जो सोशोलॉजी पेपर 2 होता है उसका भी इसी प्रकार से आपको व्यू देना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, तो ये था पेपर आपका, किसका पेपर था मित्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2000 मतलब 2020 सोशोलॉजी पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट्स, यानी सामाजिक सिद्धांत के मूलाधार। ठीक, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।